सम्राट चौधरी की हाई लेवल मीटिंग, सीएमओ में बड़े बदलाव के संकेत, नई कैबिनेट का ब्लूप्रिंट तैयार। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार की राजनीति में इन दिनों तेजी से बदलाव देखने को मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के महज एक सप्ताह बाद सम्राट चौधरी ने दिल्ली पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अहम मुलाकात भी कर ली है। अब इस हाई लेवल मीटिंग को बिहार की नई सत्ता संरचना और प्रशासनिक दिशा तय करने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जी हां, पीएम मोदी के साथ रणनीति पर चर्चा हुई है। सूत्रों के मुताबिक सम्राट चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिहार की नई कैबिनेट का पूरा ब्लूप्रिंट सौंप दिया था। अब इस ब्लूप्रिंट में मंत्रिमंडल के संभावित चेहरों, विभागों के बंटवारे और आने वाले समय की प्राथमिकताओं का विस्तृत खाका शामिल था। अब बैठक में विकास, कानून व्यवस्था और प्रशासनिक सुधार जैसे मुद्दों पर खास जोर भी दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में स्थिर और प्रभावी शासन देने पर बल दिया और सम्राट चौधरी के नेतृत्व को लेकर भरोसा भी जताया। साथ ही केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय बनाए रखने की भी सलाह दी गई। सीएमओ में बड़े बदलाव की तैयारी की गई। जी हां, इस बैठक का सबसे बड़ा फैसला मुख्यमंत्री कार्यालय को लेकर सामने आया। जानकारी के अनुसार सीएमओ में तैनात कई ऐसे अधिकारियों को हटाने की तैयारी है जिन्हें पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का करीबी माना जाता है। सरकार चाहती है कि नई टीम पूरी तरह से वर्तमान नेतृत्व की कार्यशैली के अनुरूप काम करे। अब इन बदलावों का उद्देश्य प्रशासनिक फैसलों में तेजी लाना और नीति निर्माण में स्पष्टता सुनिश्चित करना बताया जा रहा है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में नए अधिकारियों की नियुक्ति के बाद सीएमओ की कार्यप्रणाली में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। अब नई कैबिनेट में संतुलन का फॉर्मूला की बात करें तो सम्राट चौधरी के द्वारा तैयार किए गए कैबिनेट ब्लूप्रिंट में सामाजिक और रणनीतिक संतुलन पर खास ध्यान दिया गया है। इसमें जातीय समीकरण, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व और पार्टी के भीतर अनुभव व युवा चेहरों के जो बीच संतुलन बनाने की कोशिश की गई है वो काफी दिलचस्प है। अब राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह कैबिनेट आने वाले चुनावों को ध्यान में रखकर तैयार की जा रही है ताकि सभी वर्गों को साधा जा सके और सरकार की पकड़ मजबूत हो सके। अब नीतीश कुमार के प्रभाव को कम करने की कोशिश भी की जा रही है। जी हाँ, आपको बता दें, सीएमओ में बदलाव और नीतीश कुमार के करीबी अधिकारियों को हटाने की खबरों को राजनीतिक नजरिए से भी देखा जा रहा है। इसे पूर्व सीएम के प्रभाव को कम करने की रणनीति के तौर पर भी माना जा रहा है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसके केवल प्रशासनिक सुधार बताया जा रहा है। अब आगे क्या होगा इसकी बात करें तो दिल्ली की इस बैठक के बाद अब बिहार में जल्द ही बड़े फैसले देखने को मिल सकते हैं। नई कैबिनेट का गठन, विभागों का बंटवारा और सीएमओ में फेरबदल जैसे कदम सामने आने वाले दिनों में खास दिखेंगे। अब कुल मिलाकर सम्राट चौधरी की यह दिल्ली यात्रा केवल औपचारिक मुलाकात नहीं थी, बल्कि बिहार की नई राजनीतिक और प्रशासनिक दिशा तय करने वाला अहम मोड़ साबित हो सकती है। अब आने वाले समय में इस फैसले का असर राज्य की राजनीतिक और शासन व्यवस्था दोनों पर साफ तौर पर देखने को मिलेगी। आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। धन्यवाद।